का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। कई बार जब हम जो अपने शेयर्स हैं हम लोग कैश में इशू करते हैं, तो कई बार आपको कैश क्वेश्चन में ना कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोल देगा, या नॉर्मली भी हमें कैश बुक बनाने के लिए अगर हम बनाते हैं तो हमारी जो कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, कैश या बैंक ट्रांजेक्शन्स आप कह लीजिए, एक ही बात है, ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। तो ये बात समझना है, बस इसमें इतना ही है कि भाई अगर कैश कोई ट्रांजेक्शन आ गई, यानी बैंक की ट्रांजेक्शन अगर आती है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, और जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन होंगी उसको आप रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। तो आओ एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टीएस ग्रेवाल से है, पेज नंबर 9.47, 2021 का एडिशन है और इलस्ट्रेशन 24। ठीक है, तो रीड करते हैं साथ के साथ और समझते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन कहता है कि शक्ति लिमिटेड ऑफर्ड टू पब्लिक 1 lakh equity shares and 50,000 preference shares of 10 rupees each on 1st April 2021। तो देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते जाते हैं वैसे वैसे इसको हम अपने उसमें लिखते हुए जाते हैं, जिससे हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो क्या है, देखो दो टाइप के, दो क्लास के शेयर हैं। एक क्लास है हमारी इक्विटी शेयर और दूसरी क्लास है हमारी प्रेफरेंस शेयर। दोनों को लिख लेते हैं। इक्विटी शेयर्स के जो नंबर ऑफ इशू शेयर हैं, इशूड हैं, वो 1 लाख है, 1 लाख शेयर। और प्रेफरेंस शेयर में जो इशूड शेयर्स हैं वो 50,000 शेयर्स हैं। ओके, और दोनों ही शेयर की कीमत जो है वो 10 रुपए है। ठीक, तो हम यहां पे लिख लेते हैं। देखो इक्विटी के लिए यहां पे मैंने 10 रुपए लिख लिए और प्रेफरेंस के लिए मैंने 10 रुपए यहां पे लिख लिए। फर्दर जो बाइफर्केशन हो रही है, कहता है और आपने जो ये शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 1 अप्रैल को 2020, सॉरी 2021। पेबल एज अंडर, इक्विटी शेयर का दिया हुआ है अलग कॉलम में और प्रेफरेंस शेयर का दिया हुआ है अलग कॉलम में, कि जो 10 रुपए हैं वो कैसे मांगे हैं कंपनी ने। कंपनी कह रही है इक्विटी शेयर के लिए कि 3 रुपए मांगे हैं आपने एप्लीकेशन पे, ओके, ₹3 मांगे आपने एप्लीकेशन पे, और ये हो रही है 1 अप्रैल 2021 को। फिर अगेन 3 रुपीज मांगे अलॉटमेंट पे, ओके, और ये हो रही है 1 मई को। एंड नेक्स्ट ₹4 मांगे आपके फर्स्ट कॉल को, और ये मांगा 1 सितंबर पे। तो इक्विटी शेयर को इस तरह से दे दिया। देन प्रेफरेंस शेयर के बारे में देखो क्या कह रहा है। प्रेफरेंस शेयर में कहता है कि 3 रुपए मांगे एप्लीकेशन, डेट सेम है वही 1 अप्रैल 2021। 4 रुपए मांगे अलॉटमेंट पे 1 मई, और 3 रुपए मांगे आपके 1 सितंबर को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। फर्दर ये कहता है सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर्स एंड 45,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो एप्लीकेशन आ गई, ध्यान से देखना, इक्विटी शेयर्स के लिए आई है 1,20,000 शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो आई है एप्लीकेशंस वो आ गई 45,000
50,000 शेयर्स। अगर आप इसको समझें तो हमने जो प्रीवियस क्लास में इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, इक्विटी शेयर में जो कंडीशन आ गई वो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आ गई, बट प्रेफरेंस शेयर में जो कंडीशन आ गई वो अंडर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आ गई। ओके, तो कैसे ट्रीट करेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे एक बार, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी यहां पे आपकी। फर्दर है आउट ऑफ एप्लीकेंट फॉर इक्विटी शेयर्स, तो बात किसकी कर रहा है, इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा है। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो भाई जो 1,20,000 में जो एप्लीकेशन आई, इसमें से 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन को आपने रिजेक्ट कर दिया। ओके, ये रिजेक्टेड है। एंड एप्लीकेंट्स फॉर 85,000 शेयर्स इन फुल, तो जिन्होंने 10,000 मांगे शेयर्स, उनको तो आपने निल, कुछ भी नहीं दिया, ठीक। लेकिन फर्दर जिन्होंने मांगे आपसे 85,000 शेयर्स, उनको तो आपने फुल 85,000 शेयर्स दे दिए। गॉट इट। तो इसको हम कैटेगरी अगर बनाए तो ये कैटेगरी 1 हो गई, ये कैटेगरी 2 हो गई, एंड 15,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। तो जो रिमेनिंग हमारे शेयर्स बचे यहां पे, देखो टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख में से 85,000 शेयर्स हमने कैटेगरी 2 में इशू कर दिए। कैटेगरी 3 में कह रहा है कि भाई जो शेयर्स बच गए, कितने शेयर्स बचे आपके यहाँ पे, 15,000 शेयर्स तो बचे। ये जो 15,000 शेयर्स हैं आपने बाकी के एप्लीकेंट्स में बांट दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पे कितने बचते हैं, 10,000 रिजेक्ट कर दिए, 85,000 पे आपने फुल अलॉटमेंट कर दिया है, तो टोटल हो गया है 95,000। ओके, तो आपका जो ये बैलेंस आता है ये आया है 25,000 शेयर का, ठीक। तो जो 25,000 शेयर है, इस पे अगर आप ध्यान से समझें, इस पे अगर आप ध्यान से समझें, प्रोराटा लग गया है भाई। ये क्या है, प्रोराटा अलॉटमेंट है, यानी 25,000 शेयर की डिमांड है, पर आपने उनके बीच में जो अलॉटमेंट करी है वो सिर्फ 15,000 शेयर की करी है, तो ये आपका आ गया प्रोराटा अलॉटमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन को आगे फर्दर पढ़ते हैं। एप्लीकेशंस फॉर प्रेफरेंस शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, तो कहता है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपने फुल एक्सेप्ट कर ली। तो देखो ये तो बात ही सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। डिमांड ही 45,000 शेयर की आई है, तो आपके पास देने के लिए तो 50,000 शेयर है। सब्सक्रिप्शन के लिए डिमांड जो आई सिर्फ 45,000 शेयर्स की आई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सबको आराम से शेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से हम लोग देखेंगे टोटल जो आपकी अलॉटमेंट होगी प्रेफरेंस शेयर की, वो 45,000 शेयर से होगी। अंडर सब्सक्रिप्शन में यही एक मेन पॉइंट है। ओके, यहां पे डिमांड जितनी आई है उतने से एंट्री होने वाली है, यानी नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से एंट्री होगी अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में। आपने जो शेयर इशू किए, एक्चुअल जो शेयर इशू किए वो कितने किए हैं, 45,000, ठीक। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक दुकानदार है, उसके पास तो बहुत सारा स्टॉक पड़ा है बेचने के लिए रेडी, लेकिन जितना लोगों ने खरीदा उससे, तो वही उसी को तो वो बोलेगा कि ये सामान मैंने बेचा है। तो सेम वही चीज, हम इशू शेयर करने के लिए ऑफर कर रहे हैं 50,000, पर एक्चुअली शेयर हमने इशू कितने किए, 45। अंडर सब्सक्रिप्शन का ये इंपैक्ट होता है, तो जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी 45,000 शेयर से होंगी। ये बात क्लियर है। चलो फर्दर वो बोलता है कि अमाउंट ड्यू वर रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल अमाउंट ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 5,000 प्रेफरेंस शेयर्स पास एंट्रीज इन कैश बुक एंड जर्नल। तो कहता है कि देखो सब कुछ मिल गया, बट कॉल पे जब हमने मांगी ना, तो 1,000 शेयर इक्विटी पे, 1,000 शेयर इक्विटी पे, और 500 शेयर प्रेफरेंस पे, इनसे पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो आप चाहे तो लिखना चाहो तो लिख लो कि फेल्ड टू पे, फेल टू पे, इन्होंने पैसा नहीं दे पाए, ये लोग पैसा नहीं दे पाए।
फेल टू पे। ओके, अब क्या बनाने को बोला उसने, कैश बुक बनाने को बोली और जर्नल बनाने के लिए बोली। तो एक तरह से पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, समझ लिया। इस क्वेश्चन को आगे हम करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सेस टेबल। क्यों एक्सेस टेबल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी 3 में अगर आप ध्यान से देखो तो प्रोआटा अप्लाई हो रहा है। तो हम एक्सेस मनी जो रिसीव करी है हमने, उसको हम एडजस्ट करेंगे पहले अलॉटमेंट पे, देखेंगे कितना पैसा एक्सेस है, उसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। आओ इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एक्सेस टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कि आखिर हमें एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी कितनी मिली है। और एक कैटेगरी कौन सी हमारी, 3। ओके, कैटेगरी 3 के लिए हम कर रहे हैं। देखो, तो टोटल जो एप्लीकेशन आई वो 25,000 शेयर के लिए आई, और आपने उनको 15,000 शेयर अलॉट किए। तो डिफरेंस कितने का आ गया, एक्सेस कितना हुआ, 10,000। 10,000 शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी कितने की है इक्विटी पे, 3 रुपए की है। ओके, तो जो हमने एक्सेस पैसा रिसीव किया वो 30,000 रिसीव किया है हमने एक्सेस पैसा। ओके, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। रुपीज का साइन मैंने ऑलरेडी ऊपर बना दिया, तो बार बार रुपीज लगाने की जरूरत नहीं है। तो सारा का ये कॉलम है, ये रुपीज कॉलम चल रहा है हमारा। एक्सेस मनी हमने 30,000 रिसीव करी। हम चेक करेंगे कि आखिर अलॉटमेंट पे हम मैक्सिमम पैसा कितना एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स हमारे। तो कैटेगरी 3 को अगर आप देखो तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स आपके कितने हैं, 15,000। आप इस कैटेगरी में अगर आप ध्यान से देखो तो आपके जो इशूड है, इशूड का मतलब अलॉटेड भी बोल सकते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में हम ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो जो इशूड है इसका मतलब अलॉटेड भी होता है। कैटेगरी 3 में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड कितने हैं, 15,000। इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। अच्छा, और अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3 रुपए। आओ नीचे चेक करते हैं। तो 15,000 शेयर एंड अलॉटमेंट मनी कितनी है, 3। तो आपका जो ये है ये 45,000 रुपीज आता है। तो हमने ये चेक कर लिया कि अलॉटमेंट पे मैक्सिमम अमाउंट कितना एडजस्ट हो सकता है, 45,000 रुपीज। पर आपको एडजस्ट कितना करना है, 30,000 ओनली। तो हम कह सकते हैं कि अलॉटमेंट पे ये पूरा का पूरा 30,000 रुपए आराम से एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने चेक कर लिया, यानी कोई भी एक्सेस पैसा नहीं है जो हम रिटर्न करें आगे, सारा पैसा आराम से यहां पे एडजस्ट हो गया। ये हमने वर्किंग भी कर ली। अब हम लोग अपना फॉर्मेट तैयार करते हैं कैश बुक का और जर्नल का, और उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखो, हम सबसे पहली एंट्री अगर नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते तो हम एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम पास करते हैं। लेकिन हम लोग कैश बुक बना रहे हैं, तो अब जो ये एंट्री है यहां पास नहीं होने वाली। जो भी हमारी बैंक से रिलेटेड या कैश से रिलेटेड एंट्री है वो यहाँ पे पास नहीं होने वाली। कहां पास होगी, कहां रिकॉर्ड होगी, कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। देखो मैंने लिख भी दिया है बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि हम बैंक खोलने वाले हैं, तो बैंक कॉलम यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप जितनी भी एंट्री यहाँ पे बैंक से रिलेटेड होंगी वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना। और एक बार मैं आपको समझा देता हूं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप लोगों ने 11th क्लास में भी जनरल पोस्टिंग करी हुई, जनरल लेजर किया हुआ है, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। आप ध्यान से देखो, बैंक यहाँ पे क्या है, डेबिट। तो कैश बुक में जो डेबिट साइड होती है वो रिसीट साइड होती है, और जो क्रेडिट साइड होती है वो पेमेंट साइड होती है, राइट। तो अगर पैसा रिसीव करोगे तो डेबिट में लिखोगे, और अगर पैसा पे करोगे तो क्रेडिट में लिखोगे, है ना। तो बैंक क्या है, डेबिट। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आप डेबिट में लिखेंगे। और नाम किसका आएगा, उसके अपोजिट का आएगा। तो अपोजिट में कौन है, एप्लीकेशन। तो लिखोगे टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, यानी एप्लीकेशन डेबिट में आ गई। अब इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जिस जिस स्टेज पे आप पैसा रिसीव करोगे वो यहां पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अलॉटमेंट पैसा रिसीव करते हो तो यहां पे लिख दोगे टू शेयर अलॉटमेंट। फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कॉल पे पैसा रिसीव करते हैं तो यहां पे आप लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। यानी जिस जिस स्टेज पे, चाहे एप्लीकेशन पे हो, अलॉटमेंट पे हो, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो डेबिट पे लिख देंगे। ओके, चल तो आगे देखते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन में है, दो टाइप के शेयर्स हैं। एक है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर और एक है हमारे पास इक्विटी शेयर। तो दोनों ही उस पर हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, राइट। इक्विटी शेयर में क्या लगा हुआ है? ओवर सब्सक्रिप्शन लगा हुआ है। तो पहले जो आपने शेयर इशू रिसीव किया, एप्लीकेशन रिसीव करी है, वो 1,20,000 शेयर रिसीव करी है। तो एप्लीकेशन पे जो आप पैसा रिसीव करेंगे वो अभी 1,20,000 शेयर के हिसाब से रिसीव करेंगे। और एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। सिमिलरली आप प्रेफरेंस शेयर के लिए भी लिख लें तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स थे आपके पास 50,000, ठीक, 50,000 शेयर। और यहां पे आपके पास जो एप्लीकेशन मनी है वो आपकी एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है। दोनों को देख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 3,60,000। तीन लाख साठ हजार और ये आ जाएगा आपका 1.5 लाख। ओके, तो बैंक की एंट्री यहां पास हो गई और नॉन बैंक एंट्री आपकी जनरल में जाएगी। तो आओ नॉन बैंक में आते हैं। जनरल आपके बगल में ही मैंने आपके लिए कॉलम खोला हुआ है, तो यहां पे आप देखो एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी के लिए कर लेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर के लिए कर लेंगे, दोनों के लिए अलग अलग कर लेंगे। अच्छा, ये किस डेट पे एंट्री हो रही है? 2021 ये हो रही है। अच्छा, अलॉटमेंट के डेट पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो अलॉटमेंट की डेट है हमारी 1 मई। आओ भाई एंट्री मारते हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपए। अब जो एडजस्टमेंट करनी है ये है हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब अगेन ध्यान से देखो, ये बैंक अकाउंट क्या है? ये वो पैसा है जो आप रिटर्न कर रहे हो, राइट। अब अगर आप बैंक यहां पे अगेन फिर से आ गया तो भाई यहां तो ये आने नहीं वाला, अगेन यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा। कहां रिकॉर्ड होगा? वो रिकॉर्ड होगा आपका कैश बुक में। ये पैसा आप वापस कर रहे हो, तो हम वापस कर रहे हैं यानी पेमेंट कर रहे हैं, तो यहां लिख देंगे बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आप वापस कर रहे हो? ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि आपका, हम लोगों ने पीछे रीड भी किया था कि आपने अपने 10,000 शेयर्स जो हैं वापस कर दिए, ठीक। तो 10,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए की। ये आपने रिजेक्ट कर दिए थे, तो 30,000 रुपीज आपने वापस कर दिए। ओके, अच्छा मैंने यहाँ पे डेट का कॉलम नहीं खोला है कैश बुक में, तो डेट का कॉलम भी खोल लेते हैं। ओके, तो डेट का कॉलम खोल लिया और डेट हमने यहाँ पे डाल दी है। आगे चलते हैं। अब जब आप यहाँ पे एप्लीकेशन के एडजस्टमेंट्स को कर चुके होंगे तो ध्यान से देखना, आपको यहाँ पे अपनी नरेशन लिखने की भी जरूरत है। अगर आप पैसा वापस कर रहे हैं तो लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिटर्न और यहां लिख देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी। बेसिकली सिंपल, आप जैसे
जर्नल में नरेशन लिखते थे, बिल्कुल वैसे ही नरेशन लिखनी है, और फिर यहां आपने कर दिया क्लोज। ठीक, नेक्स्ट हमारी अगली डेट पे है 1 मई को। ओके, अभी हमने यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट नहीं किया है तो इसको देख लेते हैं। देखो, बैंक को हमने अगर यहाँ पे लिख दिया है तो जो टोटल हमारा यहाँ 3,60,000 का है, इसमें से 30,000 तो चले गए आपके कैश बुक में, तो यहाँ अमाउंट कितना बचा होगा? यहाँ अमाउंट आपका सिर्फ बचा होगा 3,30,000 रुपए। तो इसे आप ठीक करोगे 3,30,000। ठीक, कि भाई टोटल अमाउंट तो 3,60,000 का था। अगर आप नॉर्मल एंट्री पास करते तो टू बैंक नीचे 30,000 लिखते, पूरा एडजस्टमेंट में आता, लेकिन वो 30,000 उठ के चले गए आपके कैश बुक में। तो यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे भी वो टोटल में से भी वो 30,000 रिमूव होगा। तो ये काम हमने कर दिया। आओ भाई, तो देखते हैं अलॉटमेंट पे वर्किंग नोट जो 1 हमने बनाया था, वहां से अगर देखें 30,000 रुपी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कहां आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर अगर आप चेक करो वो यहां आ जाएगा। और इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि भाई ये हमारा फिगर जो है सही है या गलत। कैसे चेक करोगे? देखो भाई, हमने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए हैं? 1 लाख। और एप्लीकेशन मनी कितनी है? 3 रुपए की। तो टोटल ये कितना आता है? 3 लाख रुपए आता है। तो इस तरह से हमारा ये एडजस्टमेंट हो गई। नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी, ऐसे ही अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर के लिए भी कर देंगे। तो ध्यान से देखो, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, चलो। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन में आपने पैसा कितना रिसीव किया था? 1.5 नहीं है, ये गलत हो गया यहाँ पे। एक्चुअली हमने 45,000 शेयर्स पे ही हमने पैसा रिसीव किया है। जो एप्लीकेशन आई है वो 45,000 शेयर्स पे आई है, तो 1.5 लाख नहीं है। ये 1.5 लाख नहीं है, ये आएगा, ये आएगा 1,35,000 रुपए। ओके, तो आप यहां पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। यहां कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो सब्सक्रिप्शन 45,000 शेयर्स की आई थी वो आप इजीली उनको अलॉट कर सकते हैं शेयर्स, राइट। तो यही मेजर डिफरेंस है दोनों में, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन में, जो हमने अभी अभी यहां पे देखा। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से होगी, उसके बाद सारी एंट्री नंबर ऑफ इशूड और अलॉटेड शेयर से होंगी। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई टेंशन ही नहीं है, इसीलिए सारी की सारी एंट्री नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से होंगी। ये हमारी एप्लीकेशन की स्टेज पूरी हो गई। अब हम लोग देखते हैं अपना अलॉटमेंट को। तो अलॉटमेंट की भी जो डेट है वो 1 मई को होगी। पहले पैसा ड्यू करेंगे, देन उसके बाद कैश बुक में रिसीव करेंगे। तो बिल्कुल डिट्टो ऐसी एंट्री पास होगी, और यहां लिखा जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं? अब देखना सारी एंट्री किससे होंगी? 1 लाख से होंगी। अब सिर्फ पहली एंट्री है जो 1,20,000 से होनी थी, उसके बाद सारी एंट्री 1 लाख से होगी। वो इसलिए कि भाई आपके पास नंबर ऑफ शेयर अलॉट करने के लिए कितने थे? 1 लाख ही थे। बाकी पैसा तो आप एक्सेस जो रिसीव किया है वो एडजस्ट करोगे। और अलॉटमेंट मनी आपकी कितने की है इक्विटी पे? इक्विटी शेयर्स में 3 रुपए की। 3 रुपए ये हो गया, तो 3 लाख। ओके, ऐसे ही आप प्रेफरेंस शेयर के लिए करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसलिए हम अलग अलग पास कर रहे हैं क्योंकि दोनों शेयर की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, इस बात को समझना ध्यान से। और यहां कितना है 45,000 शेयर्स इनटू प्रेफरेंस शेयर में जो आपकी है वो 4 रुपए की अलॉटमेंट मनी है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 1,80,000 रुपए। 1,80,000। अब पैसा रिसीव करने के लिए हम इधर आएंगे किस डेट पे, 1 मई को। सबसे पहले पैसा हम रिसीव करेंगे इक्विटी शेयर का, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो टोटल पैसा कितना रिसीव करना है, 3 लाख रिसीव करना है, जिसमें से 30,000 तो आपने एडवांस रिसीव किया हुआ है एप्लीकेशन पे ही। देखो हमने लिखा भी हुआ है, ये रहा, आपने ये रिसीव किए हुए 30,000 रुपए एडवांस रिसीव किए हुए हैं, ये एडजस्ट होंगे। तो रिसीव होते समय हम क्या करेंगे, इसको 30,000 को तो ऑलरेडी रिसीव किया हुआ है, तो नेट अमाउंट आपने कितना रिसीव किया, अब 2,70,000 रिसीव किया आपने। और इसी डेट पे हम प्रेफरेंस शेयर के लिए भी एंट्री कर लेते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहां कोई टेंशन नहीं है, यहां कुछ परेशानी नहीं है। यहां पे आपने 1 लाख ड्यू किया, कोई एडवांस पैसा नहीं था, और 1,80,000 ही रिसीव भी कर लिया। नरेशन आप लिख लोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अच्छा नरेशन यहां पे भी लिखनी है, ऐसा नहीं है कि यहां नरेशन नहीं लिखी है, मैंने नहीं लिखी तो इसका मतलब आप भी लिखोगे भैया, आपको लिखनी पड़ेगी। ओके चलो, नेक्स्ट है हमारे पास 1 सितंबर की डेट, जिसपे हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करने वाले हैं। 1 सितंबर ड्यू करते हैं सबसे पहले पैसा, सेम इक्विटी का पहले, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर हैं 1 लाख, और 4 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल मनी है, तो ये आपका हो गया 4 लाख। 4 लाख। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर के लिए देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। आप देखो नंबर ऑफ शेयर कितने, 45 इंटू ₹3, तो 1,35,000, 1,35,000। ठीक है, इतना पैसा आपने रिसीव करना है। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि इक्विटी शेयर पे 1,000 शेयर और प्रेफरेंस में 500 शेयर पे आपको पैसा नहीं मिला है। तो आओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 1 सितंबर पैसा रिसीव करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। टोटल जो पैसा रिसीव करना है वो 4 लाख रुपए रिसीव करना है, जिसमें से 1,000 शेयर हैं, 1,000 शेयर हैं
और कॉल मनी जो है वो 4 रुपए के हिसाब से है इक्विटी में, वो पैसा आपको नहीं मिला, यानी 4,000 रुपये आपको नहीं मिले। कितने मिले? 3,96,000 रुपीज आपको मिले। ओके, सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर में देखते हैं, टू प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। आपको अमाउंट कितना रिसीव करना है भाई? 1,35,000, जिसमें से 500 शेयर ऐसे हैं जिन पे आपको कॉल्स मनी नहीं मिली, और कॉल मनी है आपकी 4 रुपए की, तो आपने माइनस कर दिया। तो कितना रिसीव किया आपने अमाउंट? यहां पे ध्यान से देखना, आपने रिसीव किया 1,33,500। ये टोटल अमाउंट आपने रिसीव किया 1 सितंबर को कॉल्स पे। ओके, तो आप अगर ध्यान से देखें, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जो हमने पूरा कर लिया, पूरा अटेम्प्ट कर लिया। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों को हमने साथ में देख लिया, राइट। हमने कॉल्स इन एरियर जो था, यानी जो पैसा रुकता है कॉल्स पे, वो भी हमने देख लिया, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन भी देख लिया। अब आपको क्वेश्चन को एंडिंग करनी है, तो कैश बुक को आप लास्ट में कहां एंड करेंगे? आप लास्ट में निकाल लेंगे वही 1 सितंबर को निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग फिगर है, जैसे आप नॉर्मल बैलेंसिंग फिगर अब तक करते हुए आए हैं, निकालते हैं। इसका पूरा डेबिट साइड का पूरा टोटल किया माइनस क्रेडिट साइड, तो जो भी बैलेंस आ जाएगा वो आपका यहां पे निकाल लेंगे आप, और फिर इसको आपने, ये टोटल हो गया आपका, और फिर आप यहां पे वही 1 सितंबर को यहां लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, और वो अमाउंट आपका यहां उठ के आ जाएगा। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, करिएगा, और आप लोग क्वेश्चन जो है अपनी बुक से एक क्वेश्चन कर सकते हैं इसके लिए, 2021 की बुक है, और वह वो क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा ही क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में।